नमस्कार, याशा.com में आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 644 644। आज हमारे साथ आसाराम जी महाराज, श्री धाम बालाजी महाराज, डोडी जोबनेर। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरा खूब खूब राम राम। आपको भी खूब खूब धन्यवाद कि आप लोग हमें समय दिया, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा खूब खूब बड़े बड़े लोगों को प्रणाम। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दें, ये तो वीडियो याशा.com संपत्ति रहेगा, जो कुछ जवाब जिम्मेदार होंगे। जिसका कोई व्यवसाय पे हमारे लिखित में नहीं होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करते हैं टाइम, ठीक है जी? धन्यवाद। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से। देखो, मेरा नाम है आसाराम जी, और मैं जाति से जाट हूँ, और मेरा गोत्र है धायल जी, और मेरे फादर का नाम है मांगूराम जी धायल। तो मेरे पिताजी 3 भाई थे जी, तो मेरे दादाजी जो है ताऊ जी, उनका नाम है गणेश जी, तो वो बड़े हैं। और बीच वाले मेरे पिताजी है जी, मांगूराम जी, उनसे छोटे मेरे अंकल जी लाला राम जी। तो हम भाई है 3, तो जिसमें 3 भाइयों में मेरे ताऊ जी के लड़का नहीं, एक लड़की है। तो मेरे बड़े भाई गिरधारी को गोद रखा है, वो गोद रहते हैं उनके ताऊ जी के काफ़ी सालों से, करीबन 35 साल से। और मेरे छोटे भाई और मैं मेरे पिताजी के पास ही रहते थे, और अभी 10-12 साल से हम भी दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। हमारा जो लंबा चौड़ा परिवार है तो सब अपने अपने कार्य से लगे रहते हैं। और मेरा जो परिवार है बहुत अच्छा परिवार है। मेरे जो आसपास के हर छत्तीसगढ़ समाज के लोग ही हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रेम भाव रखते हैं सभी हमारे साथ। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सब लोगों के भावना में यही रहती है कि कभी वो मिले तो थोड़ा उनसे अपन मिल करके बैठ के बात करें। लेकिन मेरे जीवन में कभी मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं कभी कोई गांव ढाणियों में और मेरे गांव में किसी के साथ बैठ करके मैं 2 मिनट में कभी बात कर सकूं। मेरा करीबन 50 साल की एज ही निकल गई, लेकिन कभी मेरा गाँव में बैठ करके कोई बात करने के लिए समय नहीं मिलता मुझे। मैं मेरा कार्य से व्यस्त रहता हूँ। अभी कितने साल उम्र आपकी? मैं 50 पूरी हो गई, मेरी 51 साल में चालू हो गया अभी। ठीक है, तो पीछे याद है पीढ़ियाँ है ना? मेरे जो परदादा जी थे उनका नाम था नंदाराम जी धायल, और मेरे जो पिताजी के पिताजी थे उनका नाम था दूलाराम जी धायल, और मेरी दादी जी का नाम था रामा देवी, और मेरी जो माता जी है उनका नाम है लाडा देवी, और मेरे पिताजी का नाम था मांगूराम जी धायल। ठीक है। और बहन भाई का नाम क्या बताया आपने? मेरे जो बड़े भाई है वो ताऊ जी के गोद रहते हैं, उसका नाम था गिरधारी। और उसके बाद में जो मेरे छोटी भाई है वो है भंवर, और मेरा खुद का सेम का नाम आसाराम है। मेरे जो बहना थी वो 5 बहन है, तो बड़ी बड़ी बहन का नाम है भंवरी, उससे छोटी का नाम है कमला, तीसरा नंबर की बहन विदाम, चौथा नंबर की बहन है सुगन। तो बड़ी वाली दोनों बहनों तो हिरनौदा गांव है, तो भादू परिवार में ब्याही हुई है, और छोटी वाली दोनों बहना अनंदपुरा गांव है हमारे यहाँ पुलेरा तहसील में, विजयान्य परिवार है, उनके घर ब्याही हुई है। धर्मपत्नी का नाम? धर्मपत्नी का नाम है केली देवी। संतान का नाम? संतान मेरे जो बड़ी वाली लड़की है उसका नाम है सुमन, दूसरा नंबर की लड़की है अंसा, तीसरा नंबर की जो मेरी लड़की है उसका नाम है ममता, चौथा नंबर की मेरी लड़की है मोनिका, 5वां नंबर की मेरी लड़की है समता। तो ये समता जो मेरी लड़की है, मेरे जो छोटा भाई है उसकी लड़की नहीं थी, ये बचपन से उसको करीबन 1 साल की कोई रखने लग गया था, उसी के पास रहती है। वो मुझे कभी पापा नहीं जानती है, उसी को पापा बोलती है। बेटे का नाम? बच्चा जो है 5 बहनों से छोटा है, बच्चा का नाम है हरिराम चौधरी जी। तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई की आपने? मैं ये शिक्षा का बारे में, क्योंकि पहली जो समय था तो इतना आर्थिक पोजीशन कुछ टाइट थी, और यहाँ आसपास में कोई स्कूल की व्यवस्था भी नहीं थी, दूरी गांव पार करके जाना था ड्यूटी। तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। कोई बात नहीं। कोई प्रिय मित्र बताना चाहे तो? जैसे गांव वाले मेरे साथ में जो है, मेरे रिश्तेदार है, जो सब मेरे प्रेमी है, सब मेरे प्रिय हैं। मतलब मेरे से मतलब कोई दुर्व्यवहार नहीं किया आज दिन तक, और अच्छे रहते हैं मतलब सभी लोग। और जिसमें जो ज्ञानता होती है वो बिल्कुल ही जो मुर्ग होते हैं ना,
वो लोग आलतू फालतू बात करते हैं। बाकी समझदार और जो अच्छा इंसान है, जिसमें इंसानियत है, मानवता का गुण है, वो कभी मेरे बारे में तो खान पान में कोई विशेष रुचि? मेरी खान पान की बचपन से एक ही शौक रहती है कि मैं हर किसी चीज़ को खाना पसंद ही नहीं करता हूँ, इच्छा ही नहीं है मेरी। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं सबसे विशेष छानी हुई छाछ या मिर्ची रोटी या फिर मुझे हरी सब्जी मिल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जी जी। बस ये डिमांड मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। और एक चाय, और मैं बचपन से बीड़ी सिगरेट पीता हूँ तो वो भी मेरी शौक है। मैं जाने वाली 45 साल से पीता हूँ तो वो पीता ही हूँ, सबके सामने पीता हूँ, कभी लुक के नहीं पिया मैंने। मेरे जो मेरे से कई गुना उम्र में ज़्यादा है, छोड़ने की कोशिश नहीं की? छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं पीता हूँ। और छोड़ भी सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, छोड़ देता हूँ कई बार, लेकिन फिर लोग कहते हैं पियो, और फिर मैं मेरे आश्रम में गद्दी में बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा पीता हूँ। तो आश्रम की स्थापना? आश्रम की स्थापना तो मैं 2005 में 5वां महीना की 5 तारीख को श्री धाम की स्थापना मेरे यहाँ से कर दी थी मैं। जी। और ये जो श्री धाम मैंने बनाया है तो ये बालाजी मंदिर है और ये भगवान का धूना है। इसमें मेरे गुरु महाराज के पगले हैं और एक मेरे यहाँ आश्रम बनाने से पहले बड़ा नाग बाबा रहता था, तो वो नाग बाबा का स्वर्गवास हो गया। कोई गाड़ी वाले ध्यान नहीं देने के कारण उनके मुंह पे टायर आ गया बाहर रास्ता में, तो उनका दैत्य होने के बाद यहाँ उनको अंदर ही उनका दाह संस्कार किया और उनकी समाधि के ऊपर मैंने मंदिर बना दिया नाग बाबा का। तो गुरु से मिलना कैसे हुआ? मेरे जो गुरुजी है वो मेरे दादाजी है। दादाजी की काफ़ी वृद्धा उम्र हो गई थी, जैसे हमारी बुआ जी वगैरह काफ़ी पोता पोती हो गए थे। उनके बाद वो क्या है अपनी भक्ति में नील हो गए थे, तो बनारस बड़ा हनुमान घाट जूना अखड़ा के अंदर काफ़ी सालों के लिए तपस्या व भक्ति की। 40-42 साल के लिए वो सन 1997 में 13 साधुओं के साथ आपी से एक बार हमारे घर लौटे थे। तो उस समय मुझे दादाजी आशीर्वाद दे के गए थे कि आप अच्छा रहना और भगवान की सेवा करना, सभी जीवों की सेवा करना, सब कुछ भगवान की दिया आपके ऊपर रहेगी। आपने कहा शिष्य बना लो कि उन्होंने? दादाजी को मैंने ही बोला था, दादाजी आप मुझे आशीर्वाद दो। और जैसे वो शिष्य का नाम पहले कम लोग जानते थे, मुझे चेला बना लो। मैं उनसे ऐसा कुछ हट करने लगा तो मुझे गुरुजी ने बोला कि आप पंच बिस्तर कपड़ा और कुछ भेंट जो होती है वो अर्पण करो और एक फल। तो मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर कम समझता था, तो फिर मार्केट से यहाँ हमारे गांव ड्यूटी से लेके उनको दी, तो वो मुझे आशीर्वाद दे के बोला कि बेटा तुम मौज करना और जाओ, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमियां नहीं रहेगी। तो आज मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से और मेरे वो सेम भगवान है मेरे लिए, आज सब कुछ जो भी देन है मेरे ऊपर उनकी है, उनकी सारी दया दृष्टि है। मैं कभी किसी चीज़ के लिए कोई कष्ट में नहीं रहता हूँ और किसी पारिवारिक भाई से, कोई गांव वालों से या कोई रिश्तेदार से कभी किसी चीज़ का कोई डिमांड नहीं किया है मैंने आज दिन तक। और ये जो धाम बनाया हूँ मैं, मेरी जो हिस्सा की ज़मीन है ये हमारी सिर खाता की ज़मीन है, इसका जो कागजात तक आसमान नहीं है, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल जो हिस्सा की ज़मीन है ना उसी के ऊपर मैंने बनाया। तो मेरे हाथों से बनाया आपने सारा काम? ये पूरा मैंने मेरे हाथों से बनाया और मेरे पिताजी ने मुझे ये जगह बताई, माता जी ने, भाई यहाँ बना लो आप। मेरे हाथ से किया है मैंने, करीब निर्माण कॉन्ट्रैक्शन का काम है पूरा मैं करता हूँ। मेरे घर का ये चौथी जगह में मेरा मंदिर बनाया हूँ और इससे पहले मैं 3 बार मेरे घर का निर्माण भी मेरे हाथ से कर चुका हूँ, मैं खुद कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जैसे ये आश्रम मैंने बनाया तो मेरी ये जो निजी हिस्सा की जो ज़मीन है इसके ऊपर ही बनाया है मैंने, और किसी से किसी तरह का कोई शौक नहीं लिया है मैंने। मैं जहाँ तक है ज़्यादा मेरे 1-2 प्रेमी है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये जो कार्यक्रम करता हूँ हर छठे महीने, तो किसी की कोई आस्था होती है सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ, तो वो अपनी इच्छा के सारों आते हैं। किसी की कोई इच्छा हो 2 पैसा इस दान पात्र में चढ़ाने की तो चढ़ा सकते हैं, बाकी मैं किसी से नहीं मांगता। और मेरा जो निजी काम है तो ये जैसे ज़मीन लेनी, उसमें प्लाट दुकान काटना बेच देना, खेती का काम है, जैसे सत्संग भजन का काम है, और भी कई अन्य काम लोगों की सेवा सहायता में लगा रहता हूँ मैं। तो बहुत सी काम। तो यहाँ आने जाने का टाइम लोगों के? जैसे कोई लोग आते हैं, कोई
कष्ट संकट वाले तो जैसे माता बहनाएं और ऐसे लोगों को मैंने मना कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि किसी को कोई समस्या है वो मेरे से मिलना चाहता है, मेरे ऊपर उनको आत्मविश्वास है कि जे अपन महाराज जी से मिले और अपनी कोई भी समस्या है उनका निवारण वो कर सकते हैं। तो करने वाला तो भगवान है और मुझे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है कि वो अपनी आस्था लेके आएंगे तो जरूर उनकी मनोकामना पूरी होगी। जी जी। वो 9 से 5 बजे के बीच मिल सकते हैं और माता बहनों को यहाँ मिलना अलाउड नहीं है। नहीं, अच्छा, बिल्कुल अलाउड नहीं है। परिवार का मुखिया आदमी है, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आदेश करो, मैं चाहता फोन के द्वारा भी जो समस्या है उनको उन्मुक्त कर सकता हूँ। जी जी जी। तो को झाड़ा वगैरह भी सीख रखे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, झाड़ा जुड़ा कुछ नहीं देता हूँ। झाड़ा आड़ा देना और कुछ करना, इधर उधर उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए। मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मतलब वैसे ही बात करूंगा। वो दूर बैठेंगे, मैं इधर बैठा बैठा बात से उनको बोल दूंगा कि ऐसा होगा तो वो ही होगा, फिर उसमें कोई दो राय नहीं होगी। नहीं बोलना है तो नहीं बोलूंगा। फिर तो ये गायकी में आया आप तो कोई कैसेट वगैरह निकाली? जैसे मेरे बचपन से शौक था गाने बजाने का, और मैं क्या है कि अभी जाने वाली 20 साल 25 साल पहले कैसेट निकाली है, शंकर सीरीज में रिलीज की थी, लेकिन उन लोगों को टाइम नहीं होने के कारण दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया। एक तो शिव गोरख में निकाली, महाभवानी में निकाली, कैसेट निकाली हुई है मेरी धार्मिक भजनों की। जी जी। तो ये जैसे अपने स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, इनसे राब्ता रहा आपका? बिल्कुल, काफ़ी कलाकार लोग मेरे जैसे बताएं संपर्क में और प्रेम में जुड़े हुए हैं। अपने राजस्थान के, जो पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान ही वो लोगों को पहचानते थे, वो मेरे खूब प्यार प्रेम में जुड़े हुए थे। जोधपुर से रामनिवास जी राव थे, वो अच्छे मेरे प्रेमी थे। सुजानगढ़ से एक अफसर से जन्म हुआ था, राजकुमार जी स्वामी, और वो सुजानगढ़ में रहते थे उनके निन्याल में। उनका और मेरा भी बचपन से प्रेम रिया है और मेरा बहुत अच्छा प्रेमी था। और आपके फतेहपुर के पास में उदनसर गांव है, गठाड़ा गोत के जाट है, मूलचंद चौधरी, वो भी मेरे खूब प्रेम से जुड़े हुए हैं। काफ़ी जाने वाली 20 25 30 साल 35 साल से ये सभी कलाकार लोग। जैसे ये रानौली है सिक्कर रोड के ऊपर, तो सत्यनारायण जी शर्मा थे, वो भी अच्छे गायक कलाकार थे, मेरे खूब प्रेम भाव से जुड़े हुए थे। हमारे यहाँ जयपुर से है भगवान साहब जी सैनी, वो भी मेरे अच्छे प्रेम भाव में जुड़े हुए हैं। एक सुवालाल जी बाजिया है चोमू से कभी, वो भी मेरे प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं। एक हमारे यहाँ जयपुर के पास गोविंदपुरा गांव है, भवनलाल कभी, वो भी मेरे से खूब प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं। एक नारी का पास है काड़वाड़ के पास, घासीराम जी टोडाव था, वो भी मेरे प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं। अन्य मतलब ये काड़वाड़ से बाबूलाल जी योगी है, वो भी मेरे प्रेम भाव से जुड़े। मतलब इतने कलाकार है जिसका मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, 1 घंटा ही लग जाएगा आपको। नागौर से नीना राम जी निरानिया था, नीना की ढाणी से, वो भी मेरे अच्छे प्रेम भाव में जुड़े हुए थे। मेड़ता के पास में एक छोटा गांव था, लबातर गोत के जाट थे पुनाराम, वो भी मेरे प्रेम भाव से जुड़े हुए थे। लेकिन मेरे जो जीवन साथी कलाकार थे उनमें 2-4 कलाकार ही रहे हैं, बाकी कलाकार सब स्वर्गवास हो गए हैं। तो विदेशों में रहे तो आप कौन सा काम, क्या काम किया था वहाँ? मैं जब विदेश में रह रहा था तो विदेश में सबसे मैं ये जो बिल्डिंग लाइन का काम होता है ना, तो जो कंपनी है उसका नाम है एफएनसी कंपनी। तो एफएनसी में क्या है कि बिल्डिंग लाइन का काम होता है, और वो जितनी भी कॉन्स्ट्रक्शन की आज दिन तक ऊंची से ऊंची वर्ल्ड में इमारत बनी है ना, तो एफएनसी नहीं बनाई है। जो आज देश में और मतलब ऑलराउंड पृथ्वी पे लोग कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कहाँ है और किस कंपनी ने बनाई है, वो एफएनसी नहीं बनाई है। अच्छा। तो एफएनसी के अंदर मैं फोरमैन था। फोरमैन कौन से देश की बात है? ये है 2000 की। नहीं, देश कौन सा? दुबई। अच्छा अच्छा। उसका 13 देश में काम चलता है, 13 देश तक उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है एफएनसी को। 2000 में मैं एफएनसी के अंदर चल गया था, तो मेसन की डिग्री में गया था। मेसन का मतलब होता है जो ये कारीगर लोग अपने हिंदुस्तान में होते हैं ना, डिग्री वाले, जिनको पूरा नॉलेज होता है। कुछ दिन के लिए जैसे मेरे कार्यकाल को कंपनी के फोरमैन लोग और बड़े जो सीनियर लोग देख करके मुझे फोरमैन की पोस्टिंग दी, तो मेरे नीचे जो आदमी देते थे वो 150 200 300 आदमी तक की कैपेसिटी होती है संभालने की। तो उनको जैसे टाइम होता है यहाँ की जैसे नहीं होता कि भाई जैसे आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे नहीं चलता वहाँ।
जो समय होता है ना कि भाई इन समय के ऊपर ये काम आपको फाइनल देना है, और ड्राइंग लोकेशन के जो एक बार हो गया ना उसके मुताबिक काम होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो उस समय पे वो पूरा मुझे देना ज़रूरी था, चाहे उसमें कितनी हाजिरी लगो, वो हाजिरी से और टाइम से कंपनी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस टाइमली के अंदर वो पूरा होना चाहिए। तो मैं 3 साल 7 महीना के लिए FNC के अंदर रहा, मतलब तो वहाँ भी जैसे मतलब काफ़ी लोग बाहर की कई देशों के लोग उस कंपनी में रहते थे, तो बहुत मेरा प्रेम लोगों से जुड़ा हुआ रहा, और मुझे महाराज के नाम से सब लोग वहाँ महाराज के नाम से बोलते थे। और सबसे बड़ा वो लाइट वाला बाजा जो आता है ना, वो रखता था मैं, जब भी मेरी छुट्टी होती थी, वहाँ शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं जी। तो काफ़ी लोग मार्केट में इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं मेरी एक बाहर बेंच बनाई हुई होती थी कैंप में, तो मैं उसको लगा करके चलाता था। तो सब लोग कहते हैं महाराज बाजा बजा रहे हैं, महाराज चलोगे क्या आप भी मार्केट में? बोले नहीं जाने का। तो मेरे कोई घूमने फिरने की शौक नहीं रहती थी, मेरी ये एक ही शौक रहती थी जी। मेरे से खूब प्रेम भाव रखते थे, अपने राजस्थान के भी हर स्टेट के लोग रहते थे। एक बात है कि ये जो अपना जो गायन है उसमें हरियाणा में देखें काफ़ी गाने आ रहे हैं ना, पंजाबी तो है पूरा वेल स्टेब्लिश्ड, मतलब कि पूरा अच्छी तरह स्थापित है, और तमिल तेलुगु मलयालम मतलब कि बहुत आगे हैं। राजस्थानी जो है वो फिल्मों में और गाने में जो अभी भी मतलब कि उतनी तरक्की नहीं है जितनी अगर देखें दूसरे राज्यों की। तो क्या राजस्थान का अपना सबसे विशेष ये है कि जो जैसे आज मैं मेरी खुद की एक बचपन से शौक है गाने बजाने की और कुछ प्रोग्रेस करने की, तो एक से दूसरा किसी का शौक नहीं करना चाहता, कम करने चाहते हैं, उनकी आलोचनाएं ज़्यादा करते हैं, मतलब उनकी आलोचनाएं ज़्यादा करते हैं, और उन इंसान की इंसानियत को परखने नहीं चाहते। जैसे आज हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो जैसे वहाँ के जो बड़े बड़े कलाकार हैं तो वो मेरे प्रेम भाव में जुड़े हुए हैं, मेरी फेस टू फेस जानकारी भी है, बात भी होती है। जैसे मैं पहले कॉन्ट्रैक्शन का काम करता था, तो अमिताभ बच्चन जी का जो फार्म था एक जयपुर के पास में, वहाँ की मैंने उनकी बाउंड्री का काम भी करवाया था। जैसे देश के बड़े बड़े कलाकार लोग भी मुझे पहचानते हैं, जैसे आज ये विंदर विनोदा है, राजू पंजाबी है, तो ये सब मेरे फैन है। और राजस्थान के तो जो कलाकार थे वो जान रही हैं। जैसे अभी मतलब काफ़ी जो बम्बई में स्टूडियो वगैरह लगा रखे हैं, तो वो काफ़ी मेरे मित्र है। वो जैसे अभी मैंने स्टूडियो लगाया, तो कुछ दिन के बाद मेरे पास ऑपरेटर की व्यवस्था होगी तो सब कुछ अच्छा चलेगा। मेरा जो ये स्टूडियो लगाया ना, ये RD स्टूडियो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो कोई राजनीतिक जुड़ाव भी है? राजनीति में मेरा सबसे विशेष एक ही लक्ष्य रहता है कि अपने हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां अलग अलग अपना चिन्ह लेके मतलब राजनीति करती है ना, तो मैं उन चिन्हों के पीछे नहीं जाता कभी जी। चिन्हों के पीछे तो एक छोटा सा वार्ड पंच का भी चिन्ह होता है, तो उन चिन्ह के पीछे कभी मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं एक राजनीति में और किसी भी इंसान को मैं एक ही लक्ष्य के ऊपर साथ देता हूँ। सबसे पहले उस इंसान की ईमानदारी और सच्चाई देखता हूँ कि भाई ये पब्लिक के लिए मतलब इसका कितना भाव विचार है, ये पब्लिक का मतलब कितना सहयोग कर सकता है, पब्लिक की यदि कोई भी समस्या है तो ये कितना दुख, पब्लिक की जितना दुख है उससे 2 गुना ज़्यादा दुख इनके दिल में होना चाहिए। पब्लिक के साथ कोई बात ऐसी होगी तो पहले इसके साथ होगी जी। उसकी मानवता का जो गुण होता है ना, वो जान करके मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। मतलब मैं राजनीति नहीं करता हूँ, राजनीति नहीं करता हूँ, मेरे भाव से मैं किसी को आज दिन तक आशीर्वाद दिया ना, कोई MLA मंत्री MP मेरे को बताया और मैंने बोल दिया कि भाई ये काम ऐसा होगा तो वो ही होगा गुरु महाराज की दया से। तो ये जो आपने बना रखा है धाम, तो इसमें बड़ा मंदिर बनाने की योजना है कोई? बिल्कुल बड़ा मंदिर बनाने की योजना है, ये बड़ा मंदिर बनेगा। इसकी लोकेशन ड्राइंग बन गई ना, अभी इसमें 100 करोड़ रुपये तक का बजट पास होगा, तो इसमें 70 करोड़ का बजट लग के बनेगा बड़ा मंदिर, ये श्री धाम बालाजी टेम्पल। तो है कोई बजट लगाने वाले हैं? बिल्कुल, ये मतलब ये देश इतना लंबा चौड़ा है, इसमें दानी बहुत है। और उसके क्या होता है कि जैसे टैक्स जो लगता है ना, तो 10 लाख रुपए का टैक्स उनको जमा करना पड़ता है ना, तो 10 लाख की जगह वो 1 लाख रुपया दान के नाम से निकालेंगे ना, किसी भी गौदान में या कोई आश्रम में या वृद्ध आश्रम में, तो उनके 9 लाख रुपए का टैक्स बच जाता है। तो ये ट्रस्ट टैक्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो लोग डोनेट करते हैं, और वो डोनेट उसी लिए करते हैं कि जो जगह में डोनेट होगा तो वो सही होना चाहिए, आए हुए लोगों का आदर भाव होना चाहिए, चाहे वो देश विदेश के किसी भी जगह के हो, उनकी आए हुए की समस्या का समझना चाहिए कि भाई किस काम से आ रहे हैं। गौशाला बारे में विचार है खोलने का?
गौशाला जैसे ये धाम का जो बजट है, ये बजट बचने के बाद साइड जगह देखूंगा तो उसमें सबसे मेन तो ये देखा जाएगा कि मेन जो कार्यकर्ता जो है ना, कार्यकर्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे ट्रस्ट में पैसा लगाओ और चाहे गौशाला के लिए अपन जैसे अभी कोई पैसा पास कराओ तो उसमें अच्छा संभालने वाले लोग होना चाहिए। जैसे आज मैं हूँ तो मान लो कि मैं ये चाहता कि मैं खुद बिजनाम नहीं हूँ, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरी बस्ती और मेरे छत्तीसवीं समाज और मेरा देश और मेरा भगवान को मैं कभी एक छोटा सा एक जीव हूँ, मैं छोटी सी गलती के कारण सबको नीचा झुका दूंगा मैं। आज जैसे बड़े बड़े साधु संत थे अपने देश में तो उनको सब भगवान मानते थे और वो आम जन के और बड़े बड़े नेता लोगों का भी भगवान थे वो। उनको मतलब उनके चरणों को छू करके और उनसे कोई राय लेकर के काम करते थे, देश के शासन पे बैठने वाले भी। लेकिन आज वो लोगों ने देश का और देश की पब्लिक का और अपना जो एक धर्म था, इष्ट था, उनका भी इतना बड़ा अपमान कर दिया है कि जो देश के लोग प्रदेश में और विदेश में यदि अपना देश की कोई बात करनी चाहे ना साधु संतों के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है, देश को नीचा झुकना पड़ता है। तो मनुष्य का जीवन भगवान अपन को दिया है तो यहाँ तक देखो, गहराई तक देखो कि जैसे साधु संत कहना, तो साधु संत का मतलब बहुत बड़ी सत्यता होती है, भगवान का रूप होता है संत। तो संत का आदेश का पालन करना और संत की मर्यादा के ऊपर रहना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसे आज आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे आम मनुष्य की जैसे आपको लगता हूँ तो मेरे पास कोई माताएं बहनाएं आती है, वो कई क्वालिटी के जीव आते हैं, कोई इंसान आते हैं, भले बुरे बहुत सी क्वालिटी के लोग देखे हैं मैं 17-18 साल में आश्रम पे बैठा हूँ तो, और हिंदुस्तान के हर स्टेट देखा हूँ मैं, हर भाषा भी लोगों की चरित्र भाषा भी जानता हूँ। तो मेरा लक्ष्य और कर्तव्य इतना ही बनता है कि उनकी समस्या का मैं क्या निवारण कर सकता हूँ और उनके प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान से दुआ मैं उतनी ही करने तक सीमित हूँ। उनके विचारों तक मैं कभी नहीं टच होता, फायदा नहीं है, बिल्कुल टच ही नहीं होता, मैं कोई हालात में बिल्कुल टच नहीं होता। एक मुझे किसी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं होता, चाहे मैं कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक दिन इस धरती के ऊपर ही रह जाएंगे और मेरे गठ में और मेरे घर में और मेरे संतान में मैं ऐसी बेईमानी पैदा करके जाऊंगा तो एक न एक दिन बहुत गलत हो जाएगा। एक बताएं कि छोटी सी बात, धर्म बढ़ रहा है घट रहा है? धर्म कभी नहीं घटता, धर्म कभी नहीं घटता, धर्म हमेशा के लिए बढ़ते ही रहेंगे और बढ़ेगा। ये पाप का जरूर एक दिन अंत हो जाएगा, मतलब पाप का अंत होता है कि एक दिन पाप का होगा अंत, धर्म का झंडा लहराएगा। ये पाप तो ये इसी को तो कहते हैं पापी पल्ला में जाएंगे, तो एक दिन पल्लव हो जाएगा इस पाप का और दूसरा युग आ जाएगा। मतलब तो धर्म कभी नहीं हारता है, धर्म की जड़ हमेशा ही हरी होती है। 2-4 बात आप गांव के बारे में बताएंगे, जो गांव है, पूरा नाम क्या, गांव क्या है? मेरे जो गांव का नाम, मेरा यहाँ का असली नाम है श्रीदाम बालाजी सरकार वाली कुआ, और मेरे जो गांव का नाम है, मेरा गांव है ड्योडी कोडी, जोमनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान। अच्छा। और गांव के बारे में आप पूछ रहे हो तो क्या पूछने चाहते हो? मतलब कितना बड़ा गांव है? मेरा ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ये करीबन 3250 वोटों की आबादी है ये। अच्छा। और सभी समाज के लोग रहते हैं। स्कूल हॉस्पिटल है? बिल्कुल है जी, छोटा हॉस्पिटल है, स्कूल भी है 12वीं तक। तो पंचायत कितने गांव की मिलके है? पंचायत तो एक ही गांव, मतलब गांव तो ये छोटे छोटे जैसे ड्योडी कोडी, मतलब ये पेम्परा एम्परा ऐसे ढाणियार काफी मतलब मिल मिला करके ड्योडी पंचायत है। खारिया हरियार, अच्छा, खारी मिट्टियार ऐसे, लेकिन गांव का लोग सब अच्छे हैं। चलो ठीक है, आपने समय दिया। ऐसा करते हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको तो यहीं विराम देते हैं, बाद में आप भाग दो बना लेंगे, क्यों? बिल्कुल, ठीक है ना। सभी दर्शकों को मेरा खूब खूब राम राम। तो आपकी तरफ से कोई संदेश? मेरी तरफ से यही संदेश है सभी देश के लोगों के लिए कि सभी देश के लोगों को मेरा खूब खूब प्रणाम, सभी माता बहनों को मेरा खूब खूब प्रणाम। और मैं हमेशा के लिए यही बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर और अपने माता पिता बुजुर्ग आदमियों के ऊपर विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों की शिक्षा में आपको विशेष ध्यान रखना है और फालतू की संगति से बिल्कुल आप लोगों को बचना है। अपना निज नेम और कार्य के ऊपर सब लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जो लोग अपने निज नेम कार्य के ऊपर ध्यान रखेंगे और अपने संतान के प्रति ध्यान रखेंगे, बाकी आपको समय मिलता है जी, तो किसी भी भाई की, किसी भी जीव की आप समस्या के अंदर साथ दोगे तो भगवान आपका सभी का भलाई भला करेगा। मेरी यही सोच है आप सभी के लिए, और सभी लोग आशीर्वाद बना के रखना और इन भाई के चैनल को आगे से आगे बढ़ाना, मेरी भगवान से यही दुआ है। ठीक है जी, फिर जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।